ईद मुबारक। और इस खुशियों के दिन पे आपको ईद मुबारक हो और पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो और जो जहां हो वो खुशी ये मनाए। ईद उल अज़हा कुर्बानी की ईद है और सबसे पहले ईद का जो एसेंस है, ये जो कुर्बानी है, अपनी अना को कुर्बान करना चाहिए, नफ़रत को कुर्बान करना चाहिए, नेगेटिविटी को कुर्बान करना चाहिए। सबसे बड़ी कुर्बानी ये है, तो इसको कुर्बान करें। और इस खुशियों में ये जो खुशियां होती हैं इन सबको बांटना चाहिए। ये खुशी सिर्फ अपने घर तक महदूद ना हो, अपनी ज़ात तक महदूद ना हो। इस खुशियों को सेलिब्रेट करें, क्योंकि खुशी हमेशा सेलिब्रेट होती है। खुशी अपनी ज़ात तक नहीं होती, अपनी फैमिली तक नहीं होती। इसको आप जितना फैलाएंगे खुशी उतनी दुगना होगी, क्योंकि लोग अपनी ज़ात तक जीते हैं। लाइफ इज़ अ गिविंग नॉट गेटिंग। ज़िंदगी देने का नाम है, खुशी भी देने का नाम है कि आप खुशी लोगों को दिया करें, अपनी ज़ात तक महदूद न होया करें, क्योंकि खुशी जितनी बांटेंगे तो ये बढ़ती जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट किया करें। और ये भी हमें अपना दीन, मज़हब, इस्लाम, और इस्लाम जो है एक यूनिवर्सल मज़हब है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो थे ना, उसको भी पूरी दुनिया में माना जाता है। एक मैंने ज़िंदगी में एक किताब पढ़ी, वो एक बड़े राइटर थे और ईसाई राइटर थे, और उसने एक किताब लिखी। उसने पूरी दुनिया को जब उसने देखा, लिखा, उसने तकरीबन 100 लोगों पे ऊपर लिखा। वो आज भी, वो उस टाइम भी क्रिश्चियन थे। उसने कहा मैंने पूरी दुनिया के अंदर अगर सब में लिखा तो मुझे पूरी दुनिया के अंदर एक शख्सियत लगी, वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो पहले नंबर पे थे और मैंने उसको पहले नंबर पे ही रखा है। और उसने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मैंने बाद में रखा, मुझे वही शख्सियत थी। तो ये खुशी का दिन है, मोहब्बत का दिन है, प्यार का दिन है, कुर्बानी का दिन है। तो आज के जो मेरे मेहमान हैं, गेस्ट हैं, वो बड़ी वोकल हैं, डायनामिक हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं और मेरी कुलीग भी हैं, और उन्होंने बड़ी मेहनत की है। और रिदा सैफी साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। Thank you so very much for being a very attractive and adorable introduction. I'm very much humbled and glad. And thank you so very much for inviting me in your program. ईद कुर्बानी है, ईद ईसार है। सबसे पहले तो यही कहूँगी हमेशा की तरह, क्योंकि मैं हमेशा आपके प्रोग्राम का हिस्सा होती हूँ और बहुत अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम में आके, जिस तरह से आप हम सबको गैदर कर लेते हैं आज के दिन, ईद के दिन। तो ईद कुर्बानी और ईद ईसार में एक ही बात, एक ही जुमला जो शायद मैंने पहले भी कहा था और इस दफ़ा भी यही कहूँगी कि इस ईद पर अगर आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, आपकी ज़िंदगी में स्मूथ हो जाएं और खुशियों के अंबार लग जाएं, तो आप अपनी अना को कुर्बान कर दें, अपने गुस्से को कुर्बान कर दें, अपनी बुराइयों को कुर्बान कर दें, और फिर उसके बाद आप देखें कि ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और बहुत ही स्मूथली आपकी लाइफ जो है ना, आपकी जो लाइफ की जो बम्पी ड्राइव है वो कहीं ना कहीं स्मूथ हो जाएगी और वो बहुत अच्छे से आगे चलेगी। और जो आपके इर्द गिर्द लोग होंगे, जो आपका ऑरा होगा, वो बहुत ही पॉजिटिव वे में आगे जाएगा। लेकिन आज ऐसी शख्सियत मेरे पास बैठी हैं, बहुत ही प्यारी सी, बहुत सी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल शख्सियत है। उनका इतना बड़ा एक मैंने प्रोफाइल देखा, क्योंकि मैं 13 साल से एंकर हूँ, होस्टिंग की है, तो मैंने उसके ऊपर बड़ी स्टडी की। मैंने बहुत ही उसके बाद, एक तो सबसे पहले उसने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्टडी की, और सबसे पहले सीईओ हैं, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, जो उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्लोबल, जो उनकी दाऊद ग्लोबल फाउंडेशन है, उसकी वो खुद भी हेड हैं। और मैंने सिंध फ्लड्स के अंदर उन्होंने काम किया, अर्थक्वेक के ऊपर उन्होंने काम किया, और तकरीबन 14-13 प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स दुनिया के, ऑस्ट्रेलिया हो और अमेरिका हो, हिलरी क्लिंटन हो, कैनेडियन हो, ये दुनिया के लोगों के साथ उनका उठना बैठना, पीएसओ हो, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, इतना प्रोफाइल मैंने जिंदगी में, बहुत ही कम खवातीन का मैंने जिंदगी में मैंने देखा, पढ़ा। एक बड़ी एक फोर्स है, एक बड़ी मोटिवेशनल खवातीन के लिए हमारे माशरे के अंदर मैंने बहुत से कम लोगों में ये देखा है। तारा उजरा दाऊद साहबा मेरे पास बैठी हैं। आई वेलकम यू। थैंक यू सो मच। तो आपने टाइम दिया
और मैं चाहूंगा कि आप जितनी कोशिश कर सकें कि थोड़ा सा उर्दू में, जो है ना, आप कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, आई प्राउड ऑफ यू कि आप कराचाइट हैं, तो मैं आपको ज़रूर वेलकम करूंगा कि आप कराची से ताल्लुक़ रखती हैं और पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, कि आप किस तरह सेलिब्रेट करती हैं ईद। बाहर ज़िंदगी आपने गुजारी, पाकिस्तान में टाइम गुजार रही हैं, कैसा फील हो रहा है ईद उल अज़हा? ये कोविड आया, बिजनेस को भी देखती हैं, सोशल वर्क को भी देखती हैं और बच्चों के ऊपर भी काम करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं? हाउ डू यू मैनेज, हाउ डू यू सेलिब्रेट द ईद? क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया, इतना स्वीट इंट्रोडक्शन है। ईद कुर्बानी में और ईद मुबारक हो। This is a very special time. To me, Eid is about family. It is about loved ones and the community. We not only have the pleasure as women of having a different dress for each day of Eid, which is just lovely. Mine is a different color each day, but we also have Qurbani. And to me, that is very special, not only because of the sacrifice and the cutting of hatred or ill thoughts, but also because of faith to Allah. It is about a moment of absolute submission and belief that this Qurbani is done solely for Allah. And to me, that's very beautiful. In our home, we usually have a cow, and we name the cow. We keep the cow for days before Eid, and he becomes a part of the family, and then Qurbani comes. So it's very emotional. जब बचपन था तो उस टाइम ईद, आप ब्रिटेन में रही, अमेरिका में रही हूँ, हाउ डू यू सेलिब्रेट ईद देयर इन पाकिस्तान? हाउ डू यू डिफरेंशिएट? So it's very different abroad because first of all, I as a girl go for Eid namaz, always abroad. And so there's the khutbah and there's a whole community celebration around the mosque or community center and around prayer and community gathering. In Pakistan, it's more about visiting family. And now as the elders are getting older, it's more about spending time with family even than visiting. Abroad, it's more about the community and the khutbah and the sermon and seeing everyone. लेकिन कराची जैसा मजा नहीं होगा। मैंने न्यूयॉर्क में ईद सेलिब्रेट की, लेकिन यहाँ जैसा मजा नहीं था, कहीं भी ऐसा मजा नहीं था। मैंने यहाँ, आपको पता है, मैंने दो ईद सेलिब्रेट की न्यूयॉर्क के अंदर, बड़ी मुश्किल से 10 मिनट में हमने जो नमाज ख़त्म की, लेकिन यहाँ जैसा मज़ा नहीं है। जब आप ईद बाहर गुजारें तो आपको अपना मुल्क, अपना शहर बड़ा याद बहुत याद आता है। I was there for 2 years almost in Turkey as well. Though it is a Muslim state, but despite it, जब आप बाहर होते हैं और घर से दूर होते हैं तो आपको वो फीलिंग्स नहीं आती जो आप, लेकिन आप जब भी घर में कोई चाय पिए तो वाइटल टी की पिए, क्योंकि नदीम जो है ना मुझे बार बार कह रहा है कि वाइटल टी को आप जो है ना बार बार जिक्र करें। स्पॉन्सर है ईद का, वाइटल सोप भी है हमारे पास, आप जब भी घर में लेके जाएं ये लेके जाएं, क्योंकि इन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है। और अपने अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने फैमिली के लोग वोट किया है, इन्होंने कहा है। आप मतलब आज आप इम्तियाज अपने गेस्ट को वाइटल के गिफ्ट हैम्पर्स देने वाले, राइट? चले, तो ये कि इट इज़ इंडीड, मैंने जैसे कहा कि आप बाहर हो, चाहे आप किसी भी मुल्क में हो। 2 साल मैं खुद बाहर रही, 2018-19 में, आपको पता है जब, तो लेकिन ये कि आप जब सेलिब्रेट करते हैं ईद कहीं और अपने घर के अलावा या अपने शहर के अलावा, तो वो फील नहीं आती ऑफ कोर्स। तो जो फील आपको अपने शहर में मिलती है, अपने घर में मिलती है, जो अपनी सोसाइटी की एक फील होती है, आई थिंक, क्योंकि हर जगह का, डिस्पाइट दिस के हम चाहे मुस्लिम स्टेट्स में जाए या कहीं नॉन मुस्लिम, लेकिन हर जगह का जो है ना मिजाज अलग है, हर सोसाइटी का, हर माशरे का मिजाज टोटली डिफरेंट है। जाहिर बात, अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी, अपना कल्चर, अपनी मोहब्बत, प्यार जो है ना, ये नहीं था। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ, फिर इस चीज़ों पे आते हैं, मोहब्बत पे भी आते हैं। ज़रूर आप लोगों से भी पूछता हूँ कि आप लोगों की किससे मोहब्बत हुई है। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, इस मोहब्बत को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह तो ईद की सेलिब्रेशन है, ये ईद शो है, क्योंकि आपने मुझे देखा होगा, हमेशा करंट अफेयर्स में देखा है, लड़ते झगड़ते देखा है। आज मैं जो है बड़ा खुश हूँ, हैप्पी हूँ। वो तो शो होता है, टॉक शो होता है, हम इश्यूज़ पे बात करते हैं, और आज भी इश्यूज़ हैं, ज़रूर हैं इश्यूज़, और आज खुशी का दिन है। तो मेरी सिंगर ज़बरदस्त नेहा साहिबा जो मेरे पास हैं, सिंगर हैं हमारी नेहा जहरा साहिबा,
उसके साथ शानी साहब जो हैं हमारे, हमेशा जो है, आप मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आप जो है ना करंट अफेयर्स करते हैं, तो आप तो खुश रहा करें ना। और दूसरे फैज़ान भाई भी बैठे हुए हैं बड़े अच्छे, और इनकी टीम सारी बैठी हुई है। तो आज आप जो है ना नेहा साहिबा हमें क्या सुनाएंगी? और ईद के दिन आप जो है ना, वैसे ही कोविड है, कुछ बिछड़ गए हैं, और जो बिछड़ गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो ठीक नहीं है, जो एडमिटेड है, अल्लाह उनकी जो है ना सेहत दे। हम सब उनके लिए दुआगो हैं। आप हमें कुछ अच्छा सॉन्ग सुनाएं, जिनके चेहरे पे जो है ना गम है, मुस्कुराहट आए उनके चेहरों पे, आप कुछ सुनाएं। वो भी एक दूसरे को मना लेंगे।
जबरदस्त जबरदस्त। तो हाउ डू यू और व्हेन, जब आप कोई चीज ईद डेज में कौन सी चीज और कौन सा फेवरेट डिश है आपके जो ईद डेज में आप जो है ना कुक करती हैं, पकाती हैं घर में? ईद का खीर। हाँ, ईद डेज में। ईद का खीर। हाँ, It's मेरा favorite dish. फेवरेट डिश? Eid during Eid time, हाँ, ईद- absolutely सेवियां। सवियां। Of course, बादाम, सेवियां, ईद का खीर। ये चीज आपको पसंद है? तो और मीट में कुछ भी नहीं? No, of course you have the qurbani meat. So then everyone likes their different types. But I also have meeta tooth, sweet मीठा tooth. स्वीट्स में आपको ये पसंद है? और तो बिरयानी on these dish? Yeah, biryani, but also we have lamb chops, nihari, and all of that. ये चीज पसंद है। और पाकिस्तानी जब आप बाहर थी, जब आप अमेरिका में, उधर पाकिस्तानी ड्रेसेस, यू लाइक द पाकिस्तानी ड्रेसेस? Yes, ईद डेज? if I wasn't here right now, I could be having my mehndi done and buying some bangles. So ओके, दैट्स ग्रेट। all the rituals are very special to us. लेकिन एक चीज जो होती है सबसे पहले रिदा सैफी साहिबा, जब भी बंदा बाहर रहता है, ये जो डेज होते हैं इसमें बंदा अपने कल्चर को लेके जरूर जाता है। जब आप बाहर रहते हैं, जैसे जैक्सन हाइट्स, एक जो है अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, सब चीजें पाकिस्तानी आपको मिलेंगी। तो वहां से अटैचमेंट जो है ना वो रहती है आपको अपने कल्चर के साथ, मोहब्बत के साथ, जिस तरह तारा बता रही है आपको। तो ये चीजें जो है ना अपने साथ जुड़ी हुई होती हैं, ब्लड में जिस तरह होती हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सही कह रहे हैं आप कि ऑफ कोर्स जब आप बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि कल्चर तो आपका कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में झलकता ही है ना। जो भी आपका सोसाइटी का होता है, जो कल्चर होता है, सारी चीज़ें होती हैं। जब प्रोफेशनल लाइफ में हम आ जाते हैं, एक तो हम अपने कल्चर से अलग हो जाते हैं, और दूसरी बात चीजें होती हैं, खवातीन हो या मर्द हो, अपने कल्चर से भी अलग हो जाते हैं। और चीजें जिस तरह आप हैं, ईद कल्चर से तो आई डोंट थिंक सो कि प्रोफेशन में आके इंसान दूर होता है, और क्यों होगा दूर? कल्चर से आप कैसे दूर हो सकते हैं? वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर हावी नहीं हुआ? नहीं, मैं तो नहीं समझती कि अगर आप चाहें तो मतलब अपनी चीज़ों को अपने साथ लेके चल सकते हैं। और वही मेरे ख्याल से उसी में खूबसूरती है कि आप जहाँ भी जाएं अपने कल्चर को प्रमोट करें अपनी पर्सनालिटी के थ्रू और अपने थ्रू। एंड आई थिंक जो जेन्युइन चीज़ होती है वो भी वही होता है। आप जितना ज़्यादा बनावट होंगे या जितना आर्टिफिशियल बनने की कोशिश करेंगे, आई गेस कि उतना ज़्यादा जो है ना वो अलग ही नज़र आता है कि एक आर्टिफिशियल है और सारा सब fakey kind of thing. Do you see any confrontation between the Eastern and Western culture? You can also have fusion fashion. Fusion fashion, yeah. Everything. 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 हाँ? लेकिन मैंने एक चीज देखी है, वेस्टर्न कल्चर ने जो है ना ईस्टर्न कल्चर को काफी जो है ना उसने कैप्चर किया है, मैंने देखा है। अगेन इट डिपेंड्स, मैं तो ये कहूँगी कि इट डिपेंड्स, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। हम बाहर जाते तो हम वहाँ भी देखते हैं कि किस तरह से वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो सिमिलरली हम भी अपने कल्चर को जहाँ भी जाते हैं कहते थे कि हर कल्चर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूनिकनेस तो है, जैसे कि अभी तारा ने भी कहा कि बोथ कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। और ऑफ कोर्स फ्यूजन हम देखते हैं कि खाने में हो या फैशन में हो या और चीज़ों में हो, वो नज़र आता है। लेकिन That's the beauty वेस्टर्न of life. कल्चर का फ्यूजन है क्या? ईस्टर्न कल्चर का फ्यूजन वेस्टर्न कल्चर में है? Yes, it is. It There is. is. It is. बहुत सारी चीज नहीं, इट इज़ बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि उनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी पसंद है। जैसे कि अब हमारी ये ईद मनाना, ये सारी चीज़ें करना उन्हें बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़े एडमायर करते हैं वो हमारा ये मेहंदी, ये बैंगल्स, ये सारी चीज़ें। एडमायर करना अलग है, एडॉप्शन अलग है। Yes, वी आर एडॉप्टिंग, No, in they are not adopting. In London, the #1 popular dish is curry. That is pure adoption, and a lot of Western fashion has Eastern embroidery, including Sindhi embroidery featuring. Exactly. There, you just have to look for it. Like if you look at Qurbani, you can say it's killing, you can say it's getting rid of hate, or you can say it's the ultimate sacrifice of love for God. I am not against the Western culture. I am talking about the culture.
ठीक है, मैं एक और चीज पे आ जाता हूँ। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया है, बड़ी फिलोसॉफी वाली बात मैंने कर दी ईद के दिन। थोड़ा सा मैं उस चीजों पे आ जाता हूँ। ठीक है, आप क्या खाने में पसंद करते हैं ईद पे, और क्या बनाते हैं? मैंने confuse और आपको बेवकूफ बनाने के अलावा और क्या बनाते हैं लोग, ये बताए। ये बताए, सियासतदानों को बेवकूफ बनाने के अलावा और क्या बनाते हैं, ये बताए। मैं जो ईद में जो है ना, मैं कुछ भी नहीं पकाता, सिर्फ टॉक शोज करता हूँ आपकी तरह। आप दिमाग पकाते हैं, ओके, तो आप ही है वो शख्स। नहीं, आपने मुझे एक साल अच्छा, पहले, आपकी क्या फेवरेट डिश है ये बताएं। मुझे- व्हाट डू यू लाइक टू ईट? यार मैं सबसे ज्यादा, मुझे बिरयानी पसंद है, बहुत हद से ज्यादा। बिरयानी सबसे ज्यादा बिरयानी पसंद lover हूं मैं, है, और बहुत ही। मीठे में क्या पसंद है? मीठे में जो है ना, खीर मुझे बड़ी पसंद है। अच्छा, तो आप मीट ज्यादा पसंद करते हैं या वेजिटेबल्स पे ज्यादा जाते हैं? अपनी सेहत तुम्हारी का तरह राज मैं, बताएं लोगों तुम्हारी को। तरह मैं जो है ना, सबसे ज्यादा जो मटन पसंद करता हूँ। अच्छा, मैंने तो बताया नहीं ना, अभी मुझसे अभी आपने पूछा नहीं, इसलिए अभी वो राज ना खोले, मैं आपसे पूछ रही हूँ। रात को हमने जो चीज खाई थी, आपको पता है क्या खाया था हमने? फिश, और सी हम फूड है। फिलो पे जी जी, तुमने सी फूड खाया था, मैंने क्या खाया था? हाँ, अपना chicken- मोरक्कन खाया था, chicken, हाँ जी, चिकन हाँ मोरक्कन खाया था, मैश पोटैटो उसके साथ साइड जी। में। तो आप तो मुझे चिकन वो पसंद- खाते हैं ना, यानी हाँ, कि मैं चिकन खाता हूँ। तो आपकी फ्रेशनेस और सेहत का क्या राज है, लोगों को वो यार बताएं। मैं तो, आपको पता है, मैं यहाँ वॉक बहुत ही कम कर रहा हूँ। 7 डे टॉक शो होता है। मुझे आप एक और चीज बताएं। एक चीज आपने जो है ना 1 साल पहले मुझे जो है ना बताई थी। जी जी। आप मुझे ये बताएं कि आप शादी कब कर रही हैं? ये सवाल से तो मेरे कान पक चुके ईद पे आप हैं। झूठ नहीं बोले। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारी सोसाइटी में लोगों को इस चीज से इतना लगाव क्यों है कि कौन शादी कब करेगा। और मेहंदी भी आपने नहीं लगाई, क्यों? नहीं, इंशाल्लाह। एक्चुअली वो जैसे तो कुर्बानी का दिन होता है ना, तो फर्स्ट डे कुर्बानी होती है हमारे यहाँ, जैसे कि तो फिर हम कोई सेकंड गम तो डे नहीं है ना? लगाते हैं। नो, फर्स्ट गम तो नहीं पाला है? नहीं, फर्स्ट डे चूंकि कुर्बानी होती है तो सब बिजी होते हैं, इस वजह से वो फिर कलर उसका फौरन निकल पहले जाता दिन है, आप पहले कहाँ दिन इसलिए। घर में होती हैं या नहीं, कुर्बानी होती है घर में, ना, of ना, course, पहले दिन। दूसरे दिन मेहमान यानी कि रिश्तेदारों में या और मेहमान आते आज हैं? तो देखिए हमारा अपना भी प्रोग्राम, क्योंकि आपको पता है वर्किंग डे में ईद आ गई है, और फिर मैं वहां से भागी आपके पास। तो ये कि आपको पता है कि फर्स्ट डे अभी इस दफा तो हमारे टॉक शोज आ गए इन डेज में, वीकेंड पे नहीं आई है इस दफा, वीकडेज में आई है ईद, और फिर कुर्बानी भी थी, तो इसलिए इट्स सो यू नो बिजी स्केड्यूल के उसमें टाइम नहीं मिला। बट येस, टुमारो आई विल डेफिनेटली गो फॉर दिस मेहंदी एंड ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज आपको पता है मैं मेहंदी के बगैर रह नहीं सकती। आई लव दिस ट्रेडिशन, मुझे चूंकि सुन्नत है, तो सुन्नत मुझे बहुत ही पसंद है कि जो इसको फॉलो करूं। और आप बताएं कि आप शादी कब कर रहे हैं, अपना बता दें। मैं शादी जो है ना, मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मैं सॉन्ग के पास जाऊंगा, सॉन्ग के बाद ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा। वेलकम बैक। रिदा ने बड़ा अच्छा सवाल किया, और तो ये खुद एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हूँ मैं, खुद एंकर हूँ। इन्होंने सवाल मुझे दिया, मैंने इनको दिया, इन्होंने मेरी कोर्ट में भेज दिया तो सवाल। एंकर यही होता है, एंकर का काम ही यही है। आप मुझसे तो सवाल मैं करेंगे, मैं आपके कोर्ट में डाल दूंगी बॉल। मैं एक सिप ले लूं, बाद में तुम्हें बता रहा हूं। ले लीजिए, पी लीजिए वाइटल की ये आपको पता चाय। है वाइटल टी है हमारे पास, और मैं इसकी एक सिप ले लूं। अच्छी चाय है, और तारा आप भी ये वाइटल टी मंगवाएं अपने घर में, और ये आप पिए जरूर। समझे जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो शादी जो होती है वो 2 जहनों की शादी होती है, 2 जिस्मों की शादी नहीं होती है। पहले 2 जहन शादी करें, बाद में 2 जिस्म शादी करते हैं। अंडरस्टैंडिंग, मेंटल कंपैटिबिलिटी जो होती है बड़ी जरूरी होती है। शुक्र है आप कुछ मैच्योर हो गए, मुझे लग रहा है। तो पहले आप अंडरस्टैंडिंग करें, अंडरस्टैंडिंग मेंटल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, बाद में आप शादी करें। मेरी जिससे होगी तो पहले अंडरस्टैंडिंग करूंगा, फिर उसके साथ करूँ। तो तारा, I come over Since to you're you. best friends, you can give the rishta tonight to Rida Saiba. It'll be so romantic for Eid. You're all ready for shadi? You can get- I come over to you. How do you manage your things, your business activities? You belong to rich family or business family. How do you manage your things? Manage my time or manage my things? Manage my time? Well, I prioritize. Tonight was important to me, so I'm here for you. It all matters about, what matters is how you want to spend your time, where you need to, and prioritizing. There's enough time for everything in life. Our society is a male-dominant society. There are so many difficulties and obstacles.
There are so many challenges. Are you facing? Everyone faces challenges, including As a those. woman, including those, of course. But the reality is, no life is without challenge. आप क्या कहेंगी? कह रही कि चैलेंजेस हैं बहुत ही इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर बहुत से चैलेंजेस हैं आपको I totally या वुमेन कार्ड खेला जाता है? नहीं, I totally agree with the Tara और she is absolutely right. आप देखें कि I think we were discussing it day before yesterday as well, Imtiaz. हम ये देखते हैं कि तारा ने माहौल बना के दिया है तुम्हें और तुम हैमरिंग करोगी अभी? नहीं, हैमरिंग की बात नहीं। चले, आई एम नॉट सेइंग एनी वर्ड, सिंगल वर्ड, डिस्पाइट सिर्फ इतना कि मैं एक फैक्ट्स सामने रख लेती हूँ। पाकिस्तान इनइक्वालिटी के मामले में जहाँ ख़वातीन और मर्दों का जो रेशो है उसमें बहुत पीछे रह गया है कहीं। मैं रीसेंट एक रिसर्च पढ़ रही थी, उसके अकॉर्डिंग जो पूरी दुनिया में की गई उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि 100 एंड समथिंग किसी नंबर पर आ रहा है पाकिस्तान, आई थिंक 70 समथिंग कुछ नंबर पे, तो वो मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, लेकिन बहुत पीछे रह गया है। तो इनइक्वालिटी का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और अगर आप ये देखें कि मतलब अगर उसके अकॉर्डिंगली ये था कि अगर किसी एक ऑफिस के अंदर भी 100 एम्प्लॉयज़ की जगह है तो उसमें हम ये देखते हैं कि 90% जो है वो मर्द हजरात होते हैं और 10% जो है वो ख़वातीन का रेशो होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप बहुत पीछे रह गए। आपको अभी भी हर शोबे में, चाहे वो सियासत हो, चूँकि हम देख रहे हैं सियासत में भी आप देखें कि मैं इस वक्त इस बात को इसलिए करती हूँ कि नॉट टू फेवर एनी बट आप देखें कि बीबी के बाद अगर हम देखते हैं, हम परसों भी डिस्कस कर रहे थे, अब जैसे देख लें आप सियासत में अगर कोई फीमेल उस लेवल पर आगे आई है तो अब हम देख रहे हैं कि मरियम सामने उभर कर आ रही है, जिसकी वजह से शायद एक ये भी प्लस पॉइंट और एक फैक्टर उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है कि वो क्राउड पुलर के तौर पर सामने आई हैं। तो इसी तरह और दीगर शोबा जात में भी आप देख लें तो बहुत ज़्यादा मोनोपली हमें नज़र आती है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, आज भी रिस्ट्रिक्टेड माशरा है हमारा बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से। और दूसरा, हमने देखा नहीं ना ख़वातीन को इतना मजबूत, इतना कामयाब, तो हम जैसे ही देखते हैं फ़ौरन पॉइंट आउट करते हैं, अच्छा ये इतनी मजबूत है, इतनी कामयाब है, तो शायद कुछ रॉन्ग डूइंग्स होंगी इसके बैक पे जिसकी वजह से वो इतना आगे जा रही है, जिसकी वजह से वो इतनी कामयाब है, जिसकी वजह से वो इतनी कंपोज है। तो ये चीजें तो है ना, हमें इसको अग्री करना पड़ेगा। अगर मैं इसको देखूं कि मैं आपको बताया कि एक बड़ा ही लिबरल प्रोग्रेसिव बंदा हूं, तनकीद बर्दाश्त भी करता हूं, तनकीद करता भी हूं, सुनता भी हूं। मैं आपको खुल के बात करता हूं, मर्दों के लिए भी बहुत सी तकलीफ है, बहुत सी तकलीफ है। मैं एज अ मर्द आपको बता रहा हूं जितना मैं फेस किया है, कर रहा हूं। होगा, बिल्कुल होगा। मैं हल्फन आपको बता सकता हूं जो मैंने चीजें देखी और चीज कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि हमारे माशरे के अंदर एक वुमेन कार्ड भी खेला जाता है, जैसे आपको खुद पता है काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं। फातिमा जना आपके पास सामने थी और आपके जैसे बीबी का आपने जिक्र किया, मलाला जैसी भी ख़वातीन थी, आप भी बैठी हुई ख़वातीन हैं। तारा एक बड़ी फैमिली से है, आपको पता है, दाऊद फैमिली से हैं, बैंक तकाफुल इतनी बड़ी कंपनीज दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चला रही हैं, माशरे में हैं, फेस कर रही हैं। ये देखिए हमारे जैसे माशरे में तो फाइट किया जाता है ना चैलेंजेस को। चैलेंजेस तो मुझे भी हैं, आपको भी हैं, सब कुछ भी हैं। चैलेंजेस तो भागा नहीं जाता, जो चैलेंजेस को फेस नहीं करता फिर वो छुपता है कि मैं औरत हूँ, मुझे जो है ना टारगेट किया जा रहा है, मेरे साथ ये चीजें। एक बात आपने सही कहा कि इट्स अ चैलेंजिंग सोसाइटी, ये भी हमें देखना होगा। If we talk about पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इज अ चैलेंजिंग सोसाइटी। उसकी वजह है एक, उसमें भी हमें नजर आते फैक्टर्स कि जहां हमें ये ना सिखाया हो कि जी आपने अप्रिशिएट करना है, अगर कोई अच्छा आपके लिए कर रहा है आपने उसकी तारीफ करनी है, आपने उसको रिस्पेक्ट देना है, आपने उसको अप्रिशिएट करना है। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि यार अच्छा अगर मेरे पास कोई अच्छी चीज़ है और सामने वाले के पास नहीं तो नहीं उससे छुपाओ, उसको नहीं बताओ, और अगर उसके पास नहीं है तो उसे जो है वो डिसरिस्पेक्ट करो या डिबेस करो, उसे अप्रिशिएट ना करो। हम डेप्रिशिएट करना तो जानते हैं, अगर किसी की कोई गलती हो जाए, कोई कोताही हो जाए तो उसे वहाँ हम उसे पॉइंट आउट तो करना जानते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये नहीं बताया जाता कि अप्रिशिएट भी करना है किसी को। एज अ पाकिस्तानी we less appreciate, more criticism nation. Do you agree? Oh, I think that's our biggest weakness. But I wanted to address what Rida Saiba was just saying about Bibi. Because not only did she face so many challenges, she was Prime Minister twice
more and first of any Muslim nation. Yes. And when Hillary Clinton, who you mentioned earlier, was running for president, Bill Clinton studied Bibi. And Bibi was not just a role model here in Pakistan, but globally. Globally she and is. what is extraordinary about her is the respect she had of the men. In fact, the love in a very honoring, decent way of all the men who worked with her and alongside her. So there is paths for women to quite soar, and we must always remember Bibi as an example of that. मुझे आप ये बताएं, ईमानदारन बताएं, खुल के बताएं, क्योंकि आजकल का दौर वो है कि हम झूठ बताएंगे भी देखने वाला समझ जाएगा मेरे चेहरे को देख करके ये झूठ बोल रहा है, और ड्रामेबाजी करेंगे भी पता चल जाएगा, आंखें बताएंगी, चेहरा बताएगा। इस मुल्क ने, इस धरती ने हमें सब कुछ दिया है, इस मुल्क को हमने क्या दिया है? बहुत अच्छी बात इस है। ये ईद है, इस ईद में हमने गरीबों के लिए, अपने रिश्तेदार जो हमारे सबसे ज़्यादा गरीब हैं, उसके लिए हमने कितना कंट्रीब्यूट किया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही What कह रहे हैं। we have contributed for this country. This country has given me each and everything. Ask yourself. You tell me. Well, you know how passionate I am about philanthropy. We've now distributed food This rations. is in journal. I'm asking in journal. But we give. The whole of Pakistan does so much zakat and so much charity. I think we must celebrate how much we give. It can't be that what have we done? I bet you give much more than you're saying right now. What have you done? We give all the time, and in the religion it's mandated. So more people give than you can imagine. बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Having with me in this Eid. So nice of थैंक यू सो वेरी मच इम्तियाज फॉर यू कि आपने हमें बुलाया, और एक दफ़ा फिर आपके देखने वालों को दिल की गहराइयों से ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। बड़ी मेहरबानी सबकी, ये ईद गुजारें और याद रखें, इस कंट्री, ये मुल्क है तो हम हैं, ये वतन है तो हम हैं, ये धरती है तो हम हैं, बेशक। और हम सब पाकिस्तानी हैं, और डिफरेंसेस को ख़त्म करें, और इस मुल्क के साथ हम सब पाकिस्तानी हैं, और अपनी धरती से मोहब्बत, और इस खुशियों में, और कोई गरीब है कोई अमीर है, ये मेरे रब का फ़ैसला है, और मैंने रब के सामने कुछ लम्हों में मैंने अमीर देखे, कुछ लम्हों में मैंने मांगने वाले देखे। किसी गरीब से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, यही मेरा मैसेज है आज ईद का। इसी के साथ दीजिए। मज़े मज़े में वो कुछ ऐसा कह गए जो ना हम कभी कहते ना सोच सकते थे, पर जिस अंदाज में भी वो कह गए, कसम खुदा की मज़ा आ गया।